रिवायत है कि एक शख्स मौत की तलाश में एक वीरान कुएं में उतरा, मगर जब बाहर निकला तो उसके हाथ में जमीन के खजानों की कुंजी थी। यह मेहनतकश लकड़हारे और सुनहरी कुल्हाड़ी की हिकायत, एक ऐसी कहानी जो रिस्क के बारे में आपकी सोच हमेशा के लिए बदल देगी। चचा यूसुफ एक बूढ़े लकड़हारे थे जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी दूसरों की खिदमत में गुजार दी थी। वो पहाड़ों की तलहटी में वाकई एक भूले बिसरे गांव के किनारे रहते थे, ऐसा गांव जिसे दुनिया ने भुला दिया था। उनके लिए गुर्बत महज एक लफ्ज नहीं था, बल्कि एक खूनख्वार दरिंदा था जो उनके लागर जिस्म को नोचता रहता और हर तरफ से उन्हें घेरे रखता। उनका घर एक टूटी फूटी लकड़ी की झोंपड़ी थी जिसकी दीवारों की दरारों से सर्दी की तेज हवाएं गुजरती। जाड़े की रातों में ऐसी कपपाती ठंडक पड़ती कि हड्डियां तक सुन्न हो जाती। दुनिया में उनके पास कुछ न था, सिर्फ फटे पुराने कपड़े और एक चेहरा जिस पर सालों की मशक्कत ने झुर्रियों की गहरी लकीरें खोद दी थी। ये झुर्रियां गवाह थी एक लंबे अरसे की तकलीफों और मुसीबतों की। उस उदास सुबह चचा यूसुफ अपनी बीवी भी रहमत की खांसी की आवाज से बेदार हुए। वो साबिर खातून कई महीनों से बीमारी की वजह से बिस्तर पर पड़ी थी। उनके कमजोर सीने से निकलने वाली हर खांसी चचा यूसुफ के दिल को छुरी की तरह चीरती थी। उन्होंने आंसुओं से भरी नजरों से अपनी बीवी की तरफ देखा जो एक पुरानी चादर तले कांप रही थी, ऐसी चादर जो जाड़े की सर्दी से बचा भी नहीं सकती थी। चचा यूसुफ जानते थे कि उन्हें दवा की सख्त जरूरत है और गर्म खाने की भी, जो उनकी कमजोर जिस्म में जान डाल सके, मगर उनकी जेबें बिल्कुल खाली थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे उनका दिल उम्मीद से खाली हो चुका था। चचा यूसुफ ने गहरी सांस ली और अपना पैबंद लगा मोटा कोट पहना। फिर झोंपड़ी के कोने की तरफ बढ़े जहां उनकी रोजी का वाहिदा जरिया पड़ा था, उनकी पुरानी लोहे की कुल्हाड़ी। ये कुल्हाड़ी बरसों से उनकी रफी केसफर थी। इसकी धार पर जंग लग चुका था, दस्ता टूटा फूटा था, मगर यही उनकी पूंजी थी। उन्होंने इसे अपने बोझल कंधे पर उठाया और फजर की नमाज के बाद अपनी झोंपड़ी से निकल पड़े। आसमान पर अभी तक सुरमई बादल छाए हुए थे। चचा यूसुफ दूर के जंगल की तरफ चल पड़े। उनके पांव कीचड़ और गारे में धंसते जा रहे थे। उस दिन जंगल अजीब तरह से वीरान और डरावना लग रहा था। दरख्तों पर पत्ते नहीं थे और उनकी शाखें भूतों के बाजुओं की तरह आपस में उलझी हुई थी, जैसे रोशनी का गला घोंटना चाहती हो। वो एक सूखा दरख्त तलाश कर रहे थे जिसे काट कर गांव के बाजार में बेच सके और चंद पैसे कमा सके। शायद रोटी का एक टुकड़ा मिल जाए या दवा की एक शीशी। जब वो सोचों में गुम भटकते फिर रहे थे तो उन्हें बलूत का एक बहुत बड़ा दरख्त नजर आया जिसकी रगें सूख चुकी थी और वो मर चुका था। चचा यूसुफ को उम्मीद की एक किरण नजर आई। उन्होंने अपनी कमजोर बाहों की आस्तीनें चढ़ाई। उस देवकामत दरख्त के सामने खड़े होकर चचा यूसुफ ने कुल्हाड़ी ऊंची उठाई। चचा यूसुफ ने अपनी बाकी मांदा तमाम ताकत समेटकर कुल्हाड़ी को बुलंद किया और पूरी कुव्वत से दरख्त की मजबूत जड़ पर दे मारा। लेकिन अल्लाह अल्लाह, क्या अजीबोगरीब वाकया पेश आया। कुल्हाड़ी लकड़ी में धंसने की बजाय एक तेज और भयानक आवाज के साथ टकराई, ऐसी आवाज जो खामोश जंगल में गूंज उठी। चिंगारियां हवा में उड़ी और कुल्हाड़ी की लोहे की धार लकड़ी के दस्ते से अलग होकर दूर झाड़ियों में जा गिरी, जबकि टूटा हुआ दस्ता चचा यूसुफ के हाथ में रह गया। बूढ़े लकड़हारे वही जमकर रह गए। हैरत और सदमे से उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उनकी वाहिद कुल्हाड़ी टूट चुकी थी। उनकी आखिरी उम्मीद चकनाचूर हो चुकी थी। अब न लकड़ी काटने को कुछ था, न बेचने को कुछ बाकी रहा। चचा यूसुफ के जहन में अपनी बीमार बीवी का चेहरा घूम गया, वो जो दरवाजे पर उनका इंतजार कर रही होंगी। उनके हलक में आंसू अटक गए। ठंडी मिट्टी पर घुटने टेक कर बैठ गए। आसमान की तरफ जलते हुए दिल से देखा और उनकी सफेद दाढ़ी पर आंसू बहने लगे। भराई हुई आवाज में अपने रब को पुकारा, अपनी बेबसी और लाचारी की फरियाद की। उनका ये मंजर पत्थरों और दरख्तों को भी रुला देता। एक बंदा जो मायूसी और टूट फूट के किनारे पर पहुंच चुका था। जब चचा यूसुफ के आंसू खुश्क हुए जिन्होंने मिट्टी को तर कर दिया था, और जब उनके गम का तूफान थम गया तो वो अपने थके हुए पैरों पर खड़े हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि अब कहा जाए। घर वापस जाना बगैर खाने, बगैर दवा के, ये तो एक धीमी मौत के मुतरादिफ था। मगर कहा जाए
क्या करे? उनके कदम बेइख्तियार उन्हें जंगल की गहराइयों में ले जाने लगे, उस इलाके की तरफ जो सबसे ज्यादा वीरान और तन्हा था। गांव के लकड़हारे इस जगह से बचते थे और इसके बारे में जिन्नों और भूतों की कहानियां सुनाते थे। वहां की खामोशी बहुत घुटन भरी थी। सिर्फ हवा की सीटियां सुनाई देती थी जो उलझी हुई शाखों से गुजरती थी। और इसी वीरान तन्हाई के बीच में उन्हें वो पुराना कुआं नजर आया। ये एक कदीम और मतरूक कुआं था। इसके पत्थर घिस चुके थे और उन पर गहरे सब्ज रंग की काई जम चुकी थी। कुएं के मुंह के गिर्द कांटेदार झाड़ियां उगी हुई थी, जैसे पहरेदार जो करीब आने से रोक रहे हों। कहा जाता था कि यह कुआं सैकड़ों साल पहले सूख गया था और अब न कोई इंसान इसे देखने आता था, न कोई जिन्न। चचा यूसुफ हिचकिचाते हुए कदमों से कुएं के किनारे पहुंचे और वहीं बैठ गए, सांस लेने की कोशिश करते हुए। उन्हें महसूस हुआ कि ये वीरान जगह बिल्कुल उनकी खाली जिंदगी जैसी है। ठंडे पत्थरों से टेक लगाई और एक लम्हे के लिए आंखें बंद कर ली, लेकिन अचानक किसी चीज ने उन्हें आंखें खोलने पर मजबूर कर दिया। सूरज गुरूब होने लगा था। घने दरख्तों की शाखों में से सुनहरी धूप की एक तेज किरण गुजरी और सीधी कुएं की तारीक गहराई में जा गिरी। जो तजस्सुस मायूस लोगों को होता है, इसी के ज़ेर असर चचा यूसुफ अपने पेट के बल जमीन पर लेट गए और नीचे झांक कर देखा। कुएं की गहरी तह में घने अंधेरे के बीच कोई चीज चमक रही थी। यह पानी की चमक नहीं थी, यह तो किसी धात की चमक थी जो सूरज की रोशनी को जोर से मुनकिस कर रही थी। बूढ़े लकड़हारे का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या यह मुमकिन है कि क्या यह कोई कदीम खजाना हो सकता है, या महज कोई पुरानी टूटी फूटी चीज जो किसी राहगीर ने फेंक दी हो? चचा यूसुफ के अंदर खौफ और जरूरत में सख्त कशमकश छिड़ गई। कुआं बहुत गहरा और खौफनाक था। मुमकिन था कि यही उनकी मौत का मकाम बन जाए। लेकिन अपनी बीमार बीवी का चेहरा सामने आया तो फैसला हो गया। अब मेरे पास खोने को बचा ही क्या है? उन्होंने कांपती आवाज में खुद से कहा। चचा यूसुफ ने वो लंबी रस्सी निकाली जो वो लकड़ियां बांधने के लिए अपनी कमर में लपेटे रखते थे। इसे मजबूती से कुएं के करीब एक दरख्त की जड़ से बांधा, रस्सी का दूसरा सिरा कुएं में फेंका और खौफनाक सफर शुरू कर दिया नीचे की तरफ। कुएं की दीवारें लिजदार और गीली थी, उनसे बदबू और सड़ांध की बू आ रही थी। उनके कमजोर हाथ कांप रहे थे जब वो मोटी रस्सी को थामे हुए थे, और उनके पैर पत्थरों के बीच कोई उभार तलाश कर रहे थे जो उनके दुबले जिस्म का बोझ संभाल सके। जितना गहरा उतरते गए, सर्दी बढ़ती गई और रोशनी कम होती गई। आखिरकार वो पत्थरीली तह तक पहुंच गए। चचा यूसुफ ने अपने कांपते हाथों से जमीन को टटोला, उस चमक का सरचश्मा तलाश करते हुए, और फिर आखिरकार उनकी उंगलियों ने कोई ठंडी और भारी चीज छुई जो मिट्टी में दबी हुई थी। उन्होंने मुश्किल से इसे पकड़ा, उठाया और ऊपर की धूल झाड़ी। ये सोने का संदूक नहीं था, न ही रुपयों से भरा घड़ा था। ये एक कुल्हाड़ी थी, लेकिन ये कोई आम कुल्हाड़ी नहीं थी जैसी उन्होंने जिंदगी में कभी देखी हो। इसकी धार एक अजीब धात से बनी थी, गहरे सियाह रंग की, मगर आईने की तरह चमकदार। इस पर बारीक नक्श और अलामते कंदा थी जो हल्की सी चमक रही थी जब उन्होंने उन्हें छुआ। कुल्हाड़ी का दस्ता लोहे की तरह सख्त लकड़ी का था, जिस पर सुनहरी पत्ते का नक्शा खुदा हुआ था। जैसे ही चचा यूसुफ ने इसे थामा, उनके पूरे जिस्म में एक अजीब सी सरसराहट दौड़ गई। ताकत और रोब का एहसास, ऐसा एहसास जो अल्फाज से बयान नहीं हो सकता। उनकी उम्मीद कुछ टूट गई कि उन्हें कोई सीधा खजाना नहीं मिला, मगर फिर उन्होंने कहा, कम अज कम अल्लाह ने टूटी हुई कुल्हाड़ी के बदले एक नई अता कर दी। शायद अब मैं कुछ लकड़ियां तो काट सकूं। चचा यूसुफ ने बड़ी मुश्किल से अपनी पीठ पर वो अजीब कुल्हाड़ी लादे कुएं से बाहर निकलने की जद्दोजहद शुरू की। जब वो ऊपर पहुंचे तो हाँप रहे थे। सूरज गुरूब हो चुका था और शाम की धुंधलका छा गई थी। उन्होंने इर्द गिर्द नजर दौड़ाई तो कुएं के करीब ही एक बिल्कुल सूखे हुए दरख्त का तना दिखाई दिया, कोयले की तरह सिया और बिल्कुल मुर्दा।
नई कुल्हाड़ी को हाथ में लिया और एक अजीब सी हल्की फुल्की हरकत महसूस की, जैसे कुल्हाड़ी खुद उनका हाथ हरकत दे रही हो। उन्होंने इसे बुलंद किया और एक ही वार से सूखे तने पर दे मारा, सिर्फ इसकी तेजी आजमाने के लिए। और जैसे ही कुल्हाड़ी की धार ने मुर्दा दरख्त की छाल को छुआ, वो कुछ हुआ जो न कभी किसी आंख ने देखा था, न कभी किसी कान ने सुना था। चचा यूसुफ को लकड़ी टूटने की आवाज नहीं आई, नहीं तने से कोई छिलके उड़े, बल्कि एक लंबी और गहरी गूंज सुनाई दी, जैसे किसी वसीय वादी में कोई बहुत बड़ी घंटी बज उठी हो। बूढ़े लकड़हारे घबरा कर पीछे हटे और कुल्हाड़ी उनके हाथ से गिर गई। उस लम्हे में कुछ ऐसा हुआ जो अक्ल को मानना मुश्किल था। जहां कुल्हाड़ी ने सियाह तने को छुआ था, वहां से एक सुनहरी रोशनी फूट पड़ी और दरख्त की रगों में ऐसे फैलने लगी जैसे शरियानों में खून दौड़ता है। ये मंजर एक साथ महीब और खौफनाक था। खुरदरी और मुर्दा छाल आहिस्ता आहिस्ता चमकदार पीली धात में तब्दील होने लगी। ये तब्दीली हैरत अंगेज तेजी से तने से शाखों में, फिर छोटी टहनियों में और पत्तों तक फैल गई। चंद ही लम्हों में मुर्दा दरख्त गायब हो गया और इसकी जगह खालिस सोने का एक मुकम्मल दरख्त खड़ा हो गया। जंगल की तारीकी में ऐसे चमक रहा था जैसे आसमान से कोई सितारा उतर आया हो। और मुआमला यही खत्म नहीं हुआ। शाखों पर फौरी तौर पर फल लगने लगे। सुनहरी सेबों के भारी गुच्छे दिलकश अंदाज में लटक गए, जो नजरों को खैरा कर देते थे। चचा यूसुफ ने जोर से अपनी आंखें मली। सोचा कि शायद भूख और थकावट से उनका दिमाग खराब हो गया है, या फिर ये कोई खूबसूरत ख्वाब है जिससे वो अपनी तल्ख हकीकत में जाग जाएंगे। कांपते कदमों से करीब आए और हाथ बढ़ाकर दरख्त के तने को छुआ। छूने में ठंडा, सख्त और बहुत हमवार था। ये सोना था, हकीकी सोना, इसमें कोई शक नहीं था। बूढ़े लकड़हारे जमीन पर सजदे में गिर पड़े और उनके आंसू बारिश की तरह मिट्टी पर गिरने लगे। मगर ये बार गम के आंसू नहीं थे, बल्कि हैरत और शुक्र के आंसू थे, उस आसमानों के रब के लिए जो अपने कमजोर बंदों को नहीं भूलता। पलक झपकते में हालात बदल गए थे। गरीब लकड़हारा अब एक ऐसी दौलत का मालिक बन गया था जिसे आग भी नहीं खा सकती। चचा यूसुफ उठे और सिर्फ एक सेब तोड़ा। वो उनके हाथ में बहुत भारी था, एक छोटी चट्टान के बराबर। अपनी पाकीज़ा फितरत से उन्होंने समझ लिया कि ये राज बहुत खतरनाक है और लालच उनकी तबाही का सबब बन सकता है। फैसला किया कि अपनी जरूरत से ज्यादा नहीं लेंगे। सुनहरी सेब अपने फटे कोट के अंदर छुपाया और जादुई कुल्हाड़ी को एक पुराने कपड़े में लपेट लिया जो वो सर पर बांधते थे। फिर सोने के दरख्त को खुश्क शाखों और पत्तों से ढांप दिया ताकि किसी की नजर न पड़े। अंधेरे की आड़ में गांव की तरफ वापस चल पड़े, दाएं बाएं नजरें दौड़ाते हुए एक खौफजदा चोर की तरह। हालांकि उन्होंने कुछ चुराया नहीं था। सीधे मंसूर की दुकान की तरफ गए, जो गांव का सबसे बड़ा ताजिर था और सबसे ज्यादा लालची और चालाक भी। मंसूर एक मोटा ताजा आदमी था, छोटी छोटी आंखों वाला, जो गरीबों की मजबूरी का फायदा उठाता और उनका सामान सस्ते दामों खरीद लेता। चचा यूसुफ मध्यम रोशनी वाली लालटेनों से जगमगाती दुकान में दाखिल हुए और ताजिर के सामने खड़े हो गए, अपने हाथ पीठ के पीछे छुपाए। मंसूर ने हिकारत से उनकी तरफ देखा और कहा, क्या चाहिए तुम्हें चचा यूसुफ? उधार बंद है और तुम्हारे पास तो रोटी के एक टुकड़े की कीमत भी नहीं। चचा यूसुफ ने कोई लफ्ज नहीं कहा, बस सुनहरी सेब निकाला और खामोशी से लकड़ी की मेज पर रख दिया। सेब मेज से टकराया एक भारी और दबी हुई आवाज के साथ। मंसूर की आंखें इतनी फैल गई कि लगा जैसे खोपड़ी से बाहर निकल आएंगी। वो भूखे उकाब की तरह सेब पर झपटा, अपने दांतों से काट कर परखा, फिर अपनी तराजू निकाली। चचा यूसुफ की तरफ देखने का अंदाज बिल्कुल बदल गया, हिकारत से शक और बदगुमानी में। मंसूर ने उन्हें सोने के सिक्कों की एक थैली दी। चचा यूसुफ के लिए यह बड़ी रकम थी, मगर सेब की असल कीमत के 10वें हिस्से के बराबर भी नहीं थी।
चचा यूसुफ ने जल्दी से पैसे लिए और बगैर कोई बहस किए बाहर निकल गए। दौड़ते हुए दवा, खाना, गोश्त और रोटी खरीदी और अपनी बीवी के पास वापस आए, जो भूख और बीमारी से मरने के करीब थी। उस रात चचा यूसुफ और उनकी बीवी सालों बाद पहली बार पेट भरकर खाकर और इत्मीनान से सोए। लेकिन चचा यूसुफ को क्या मालूम था कि मंसूर की आंखों ने उस रात नींद नहीं देखी। लालची ताजिर सेब को अपने हाथों में घुमा रहा था और खुद से बातें कर रहा था। इस फकीर लकड़हारे के पास इतना कीमती सेब कहां से आया? ये सोना किसी सुनार ने नहीं बनाया, ये तो खाम और खालिस है। यकीनन इसने कोई खजाना पा लिया है और मैं चैन से नहीं बैठूंगा जब तक वो सारा खजाना अपना नहीं बना लूं। अगले कई दिन गुजरे। चचा यूसुफ खुशी और एहतियात के मिले जुले एहसास में जिंदगी गुजार रहे थे। हर सुबह अपनी सादा जरूरियात खरीदने जाते, मगर कोई ऐसी फजूल खर्ची नहीं करते जो शुकूक पैदा करे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि एक इंसानी भेड़िया की नजरें उन पर लगी हुई थी, जो कभी सोता ही नहीं था। मंसूर ने अपना कारोबार छोड़ दिया था, दुकान बंद कर दी थी और पूरी तरह गांव के किनारे वाक़े उस टूटी फूटी झोंपड़ी की निगरानी में लग गया था। वो सांप की तरह दरख्तों में छुपता, हर हरकत और सुकून पर नजर रखता और उसका दिल लालच की ऐसी आग में जलता जो कभी बुझती नहीं। अपने बीमार दिल में सोचता, ये बूढ़ा अहमक ऐसी चीज कैसे पा सकता है जो मुझे नहीं मिली? यकीनन इसने कोई सोने की कान या खजानों से भरी गार ढूंढ ली है और वो सिर्फ मेरा हक है, सिर्फ मेरा। एक सुबह चचा यूसुफ ने दोबारा जंगल जाने का फैसला किया। वो अपने लिए मजीद सोना नहीं चाहते थे, बल्कि एक छोटा सा टुकड़ा लेना चाहते थे ताकि अपनी पड़ोसन बेवा की मदद कर सके जो सख्त गुर्बत में जी रही थी। कपड़े में लिपटी कुल्हाड़ी अपनी पीठ पर उठाई और पुरसुकून कदमों से उस मतरू कुएं की तरफ चल पड़े। उन्हें क्या खबर थी कि मंसूर साई की तरह उनके पीछे है। ताजिर इतने फासले पर रहता कि उसके कदमों की आवाज न सुनाई दे। एक चट्टान से दूसरे दरख्त के तने तक छलांगे लगाता और उसकी आंखें बूढ़े की पीठ पर जमी हुई थी। सफर लंबा रहा, यहां तक कि चचा यूसुफ उस ममनू और वीरान इलाके में पहुंच गए। मंसूर एक घनी झाड़ी के पीछे छुप गया। सांस रोके देख रहा था कि चचा यूसुफ एक जगह खड़े हो गए जहां पुरानी लकड़ी के तने की बाकियात पड़ी थी। उन्होंने कपड़ा खोला और वो सियाह कुल्हाड़ी बाहर निकाली जिस पर अजीब नक्श कंदा थे। मंसूर ने आंखें बारीक की, समझने की कोशिश करते हुए कि ये क्या माजरा है। दिल में मजाक उड़ाया तो यह खजाना, एक पुरानी कुल्हाड़ी। लेकिन उसका मजाक हैरत और सदमे में बदल गया जब चचा यूसुफ ने कुल्हाड़ी उठाई और तने पर हल्की सी चोट मारी। मंसूर ने अपनी आंखों से देखा, सुनहरी चमक फूटी। लकड़ी लम्हे में चमकदार पीली धात में तब्दील हो गई। उसके मुंह से हैरत की चीख निकलने वाली थी, मगर उसने जल्दी से अपना हाथ मुंह पर रख लिया। उसका जिस्म शिद्दत से कांप रहा था, खौफ से नहीं बल्कि जोश और लालच से जो उसके वजूद के हर जर्रे पर हावी हो गया था। कुल्हाड़ी, राज कुल्हाड़ी में है, उसने अपने आप से सरगोशी की। पसीना तेजी से बह रहा था। इस कुल्हाड़ी से मैं पूरे जंगल को सोने की सल्तनत में बदल सकता हूं। मैं तारीख का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। मंसूर इंतजार करता रहा जब तक चचा यूसुफ ने अपना काम खत्म किया, एक छोटा सा टुकड़ा लिया और वापस अपने घर की तरफ चल पड़े। मंसूर उनके पीछे छुपता हुआ चलता रहा जब तक उसने उन्हें झोंपड़ी में दाखिल होते न देखा। चचा यूसुफ ने एहतियात से कुल्हाड़ी अपने टूटे फूटे लकड़ी के पलंग के नीचे रखी, फिर दरवाजा बंद करके सफर की थकन के बाद सोने चले गए। चालाक ताजिर ने आधी रात तक इंतजार किया। जब आंखें सो गई और गांव पर खामोशी छा गई, मंसूर एक माहिर चोर की तरह चचा यूसुफ की झोंपड़ी की तरफ रेंगता हुआ गया। उसे पता था कि झोंपड़ी का दरवाजा पुराना है और इसका ताला एक पतली धात के टुकड़े से आसानी से खुल जाता है। बगैर कोई आवाज किए उसने दरवाजा खोल दिया। तारिक झोंपड़ी में दाखिल हुआ। चचा यूसुफ और उनकी बीवी की बाकायदा सांसें सुनाई दे रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जब वो पलंग के करीब पहुंचा, घुटनों के बल बैठ गया
और बहुत आहिस्तगी से अपना हाथ पलंग के नीचे बढ़ाया। उसकी उंगलियों ने ठंडे लकड़ी के दस्ते को छुआ, मजबूती से पकड़ा और इंतहाई एहतियात से बाहर खींचा। कुल्हाड़ी उसके हाथ में थी। अंधेरे में इसे देखा और उसकी आंखों से शर की चिंगारियां उड़ रही थी। एक लम्हा भी जाय नहीं किया। दीवाने की तरह झोंपड़ी से बाहर भागा, पीछे मुड़कर न देखा। न अपनी दुकान की तरफ गया, न अपने घर, बल्कि सीधा जंगल की तरफ भागा। वो गांव से जितना मुमकिन हो दूर जाना चाहता था, ताकि अपनी सुनहरी बादशाही बना सके, लोगों की नजरों से दूर। मंसूर जंगल के दिल में पहुंच गया, जहां बहुत बड़े और देव कामत दरख्त थे। थकावट से हांफते हुए खड़ा हो गया, लेकिन तह की खुशी ने सारी थकन भुला दी। इर्द गिर्द नजर दौड़ाई और एक दबा हुआ पागलों जैसा खखा लगाया, तसव्वुर करते हुए कि ये सारे बड़े तने सोने में तब्दील हो जाएंगे। मोहलिक गुरूर में खुद से कहा, अलविदा गुर्बत और मेहनत, अब मैं इस जमीन का मालिक हूं। मैं वो अहमक बूढ़ा नहीं हूं जो छोटी शाख काटे। मैं जंगल के सबसे बड़े दरख्त से शुरू करूंगा। मंसूर ने जादुई कुल्हाड़ी अपनी पूरी ताकत से उठाई और एक देवकामत और बूढ़े बलूत के दरख्त की तरफ बढ़ा। उसकी आंखें अंधे लालच से चमक रही थी। उसे क्या पता था कि ये कुल्हाड़ी उस पर लानत डालती है, जो इसका मुस्तहिक नहीं। मंसूर ने देव हैकल दरख्त के तने पर कुल्हाड़ी बरसाई। उसके जहन में सिर्फ एक तस्वीर थी, सोने के पहाड़ जो उसके खजाने भर देंगे। लेकिन टकराने से ठीक पहले के लम्हे में मंसूर को एक खौफनाक एहसास हुआ। कुल्हाड़ी का वजन अचानक बदल गया। इतनी भारी हो गई जैसे उसके कंधों पर पहाड़ लद गया हो। अब ये हल्की फुल्की और फरमानबरदार नहीं रही जैसी चचा यूसुफ के हाथ में थी, बल्कि यूं लगा जैसे चोर के हाथ की मुजाहिमत कर रही हो, जैसे धात खुद इनकार कर रही हो कि लालच की नीयत से इस दरख्त को छुए। मंसूर ने अपना हाथ रोकने की कोशिश की, लेकिन इंदफा की कुव्वत उससे ज्यादा मजबूत थी। कुल्हाड़ी की धार बड़े तने से जा टकराई, लेकिन यह आवाज मूसीकी जैसी नहीं थी जैसी नेक लकड़हारे के साथ हुई थी। ये एक भराई हुई और खौफनाक आवाज थी, जैसे कोई दर्द में चीख रहा हो। लालची ताजर के पैरों तले जमीन कांपी और ठंडी आंधी चली, जिसने जंगल की शाखों को तशद्दुद से हिला दिया। मंसूर पीछे हटा, सुनहरी चमक का इंतजार करते हुए। सोना कहाँ है? वो खौफजदा आवाज में चीखा, लेकिन लकड़ी कीमती धात में तब्दील होने की बजाय तना चोट वाली जगह से फटने लगा। इसमें से एक सियाह, लिजदार और बदबूदार माई निकला, जैसे उबलता हुआ तारकोल। मंसूर की रगों में खून जम गया जब उसने देखा कि सियाह माई तेजी से शक्ल इख्तियार कर रहा है, जिस्म बना रहा है। ये सुनहरी सेब नहीं थे, ये चमकदार शाखें नहीं थी। देवकामत दरख्त की शाखें भयानक और वहशी लकड़ी के सांपों में बदल गई। दरख्त की रगों में जिंदगी आ गई, लेकिन ये गुस्से और लानत की जिंदगी थी। तब्दील शुदा शाखें कोड़ों की तरह मंसूर पर टूट पड़ी। ताजर ने भागने की कोशिश की, चीखने की कोशिश की, कुल्हाड़ी अपने हाथ से छोड़ने की कोशिश की, लेकिन फिर उसे बड़ी तबाही का एहसास हुआ। उसका हाथ कुल्हाड़ी के दस्ते से चिपक गया था, जैसे वो उसका हिस्सा बन गया हो। मुझे बचाओ, मदद करो, उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज हवा की गरज में गायब हो गई। सियाह शाखें उसके भारी जिस्म के गिर्द लिपट गई और उसे जमीन से उठा लिया। वो इतनी कुव्वत से निचोड़ रही थी कि उसकी पसलियां टूटने लगी। मंसूर ने अपने हाथ में कुल्हाड़ी की तरफ देखा। वो नक्श जो चचा यूसुफ के लिए तस्कीन बख्श थे, अब खून जैसे सुर्ख रंग में चमक रहे थे, जैसे कोई काजी मौत की सजा सुना रहा हो। उस खौफनाक लम्हे में मंसूर को वो हकीकत समझ आई जो उससे छुपी थी। ये कुल्हाड़ी सोना बनाने का आला नहीं थी, ये दिलों की आजमाइश थी। अगर दिल कनात पसंद हो तो इसे इतना दे देती जितना काफी हो, और अगर दिल लालची हो तो इसे इसके अपने बुरे कामों में डुबो देती। दरख्त ने मंसूर पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली और उसकी जिल्द आहिस्ता आहिस्ता गहरे सुरमई रंग में बदलने लगी। दरख्त ने उसे मारा नहीं, बल्कि मौत से भी बदतर सजा सुनाई। उसे भी एक मसक शुदा पत्थर के मुजस्मे में बदलना शुरू कर दिया, हमेशा के लिए इसके तने से चिपका हुआ, हाथ में मलून कुल्हाड़ी थामे, ताकि वो हर उस शख्स के लिए इबरत बन जाए जिसके कदम इस जंगल में आए। उसके आजा अकड़ गए और खौफ की चीख
उसके चेहरे पर जम गई। वो तारीक जंगल का हिस्सा बन गया, अपने लालच के कैदखाने में बंद, जो उस पर रहम नहीं करता था। इसी दौरान नई सुबह का सूरज तुलू हुआ और लंबी रात की तारीकी को दूर किया। चचा यूसुफ अपनी गहरी नींद से जागे और अचानक उनके सीने में बेचैनी महसूस हुई। खुद ब खुद अपना हाथ पलंग के नीचे बढ़ाया ताकि अपनी अमानत का इत्मीनान कर ले, लेकिन उनके हाथ को खाली जगह और धूल के सिवा कुछ न मिला। डंक लगे सांप की तरह पलंग से उछल पड़े और घुटनों के बल बैठकर झोंपड़ी के हर कोने में ढूंढने लगे, लेकिन कुल्हाड़ी गायब थी। थोड़ा खुला दरवाजा नजर आया और दहलीज के सामने मिट्टी पर अजनबी और भारी कदमों के निशानात। चचा यूसुफ ने खोए हुए सोने पर नहीं रोया, बल्कि इस खौफ से रोए कि एक खतरनाक राज किसी ऐसे शख्स के हाथ लग गया जो अल्लाह से नहीं डरता और ये गांव और जंगल पर आफत बन जाए। जल्दी से बाहर निकले और वाज़े निशानात की पैरवी करने लगे, जो सीधे तारीक जंगल की गहराई की तरफ ले गए। जितना वो जंगल के दिल के करीब पहुंचे, उतनी ही अजीब सर्दी फिजा में महसूस हुई और गहरी खामोशी छा गई। परिंदे भाग चुके थे और अचानक चचा यूसुफ हैरान होकर रुक गए, एक ऐसा मंजर देखकर जिस पर यकीन करना मुश्किल था। देव कामत बलूत का दरख्त देखा, जिसकी जड़ें और शाखें किसी चीज के गिर्द लिपटी हुई थी। बहुत एहतियात से करीब गए तो पता चला कि वो चीज ताजिर मंसूर का बारीक तफसीलात वाला पत्थर का मुजस्समा था। मुजस्समा खौफ से भरी आंखों से खला में देख रहा था। मुंह हमेशा की खामोश चीख में खुला था और पत्थर का हाथ सियाह कुल्हाड़ी के दस्ते को मजबूती से थामे हुए था। चचा यूसुफ लालचियों की किस्मत के सामने आजिजी से खड़े हो गए, इलाही सबक की अजमत का एहसास करते हुए। कुल्हाड़ी हल्की रोशनी से चमक रही थी, जैसे अपने असल मालिक के हाथ का इंतजार कर रही हो। चचा यूसुफ ने कांपता हाथ कुल्हाड़ी की तरफ बढ़ाया। जैसे ही उनकी उंगलियों ने दस्ता छुआ, पत्थर के मुजस्मे की गिरफ्त फौरी तौर पर ढीली हो गई और कुल्हाड़ी खामोशी से चचा यूसुफ के हाथ में गिर गई, बगैर किसी मुजाहिमत के। चचा यूसुफ ने अपनी कुल्हाड़ी ली और मंसूर को वक्त की इबरत के तौर पर छोड़ दिया। चचा यूसुफ ने जंगल को सोने में बदलने के लिए वापसी नहीं की और न ही ऊंचे महल बनाए, बल्कि अपनी बाकी जिंदगी इसी झोंपड़ी में गुजारी, लेकिन इसे मुरम्मत करके गर्म और आरामदेह बना दिया। कुल्हाड़ी सिर्फ इंतहाई जरूरत के वक्त इस्तेमाल की, गांव के लिए एक छोटी मस्जिद बनाने के लिए, खत के सालों में भूखों को खिलाने के लिए और यतीमों की किफालत के लिए। कुल्हाड़ी का राज अपनी जिंदगी के आखिरी दिन तक अपने पास रखा और जब उनकी मौत का वक्त आया तो उन्होंने कुल्हाड़ी को दोबारा उसी मतरू कुएं में फेंक दिया, क्योंकि उन्होंने समझ लिया था कि इंसानों के पास अब वो पाक दिल नहीं रहे जो सोने की आजमाइश बर्दाश्त कर सके। चचा यूसुफ फकीर ही मरे जैसे जिंदा रहे थे, लेकिन अल्लाह की रजा और मखलूक की मोहब्बत में सबसे अमीर थे, क्योंकि कनात वाहिद खजाना है जो कभी खत्म नहीं होता और लालच वो आग है जो अपने मालिक को खा जाती है इससे पहले की। इख्तिताम सबक। ये कहानी हमें सिखाती है कि हकीकी दौलत दिल की कनात में है, न कि दुनिया के खजानों में, और जो शख्स अपनी जरूरत से ज्यादा की लालच करता है वो खुद अपनी तबाही का सामान करता है।